हेलो बच्चों, आज फिर एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूं जो कि मैथ से रिलेटेड है। वो है 1 से 30 तक घनमूल, यानी कि क्यूब हमें ज्ञात करना है। जैसा कि आता है, यानी कि 2 और 3 बच्चों के लिए खास है ये वीडियो। ये 1 से 30 तक का घनमूल यानी कि क्यूब। जैसा कि क्यूब की बात की जाए तो यानी कि जी कोई भी संख्या हो, जैसे कि 2 का हमें निकालना है क्यूब, यानी घनमूल हमें निकालना है। तो यानी कि 2 के ऊपर 3 यानी घात 3 हो जाएगा। सब में यहाँ पर घात 3 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या है, यानी कि जैसे यहाँ पर 1 के घात 3 है, तो हम इसे क्या यानी 1 को 3 बार लिखेंगे, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी कि 1 को हम 3 बार लिखेंगे। जैसा यहाँ पर 2 की बात की गई है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर भी घात 3 है, तो हम इसे भी 2 बार यानी 3 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब यही होता है। तो चलिए बच्चों, हम याद करते हैं। जैसा कि यहाँ पर 1 का क्यूब है 1 गुणे 1 गुणे 1, तो इसका 1 ही रहता है। ये इसका घनमूल क्या रहता है, 1 ही रहता है। और 2 का हो जाएगा, 2 का बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 8, 2 का हो जाएगा 8, 3 का हो जाएगा 27, 3 का हो जाएगा बच्चों 27, यानी कि 3 को हम 3 बार लिखेंगे। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा बच्चों 27। फिर 4 का हो जाएगा 64, 5 का हो जाएगा 125, यानी कि 50 25 पंचे 125। गुणा करा देना बच्चों, यही हो जाएगा हमारा। जो गुणा कराएंगे और निकल के आएगा लास्ट में, वही हमारा क्या रहेगा बच्चों, घनमूल यानी कि क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में 6 की बात करेंगे, 6 का हमारा हो जाएगा यहाँ पर 216, यहाँ पर 7 का हो जाएगा 343, 343, 8 का हो जाएगा 512, 512, 9 का हो जाएगा 729, 9 का 729, यानी कि 9 को हम 3 बार लिख के और गुणा करा देंगे। जितना निकल के आएगा वही हमारा क्यूब हो जाएगा, नहीं घनमूल 729। 9 का हो गया बच्चों हमारा 729। 10 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। यहाँ पर हमने 1 लिख लिया है, 1 1 1 1 हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। उसके बाद में 1 2 3 3 जीरो हैं, तो हमने 3 जीरो लिख दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर 11 की। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है, इसका यानी कि आपको डरना नहीं है। क्या करना है आपको, 11 को 3 बार गुणा करा देना है। जितना निकल के आएगा बच्चों वही हमारा घनमूल यानी कि क्यूब हो जाएगा। 11 का हो जाएगा 1331। आप गुणा कर लेना, बहुत ही ईजी है। और 12 का हो जाएगा यहाँ पर हमारा 728, यानी 1728, 1728। 13 का हो जाएगा 2197, 2197। 14 का हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2744, 2744। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2744। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर हम 15 की। 15 का हो जाएगा हमारा 3375, कितना हो जाएगा 3375, 3375, यानी कि हमने 15 को 3 बार गुणा करा दिया। जितना हमें निकल के आएगा वही हमारा घनमूल हो जाएगा, यानी क्यूब हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3375। उसके बाद में बात करेंगे हम 16 की। 16 का हो जाएगा 4096, कितना हो जाएगा 4096। फिर बात करेंगे हम यहाँ पर 17 की। 17 का हो जाएगा हमारा 4913, यानी 4913। बच्चों हमें गुणा कराते जाना है, जो गुणा कराएंगे और जो निकल के आएगा वही हमारा घनमूल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 18 की। तो 18 का हमारा जो हो जाएगा बच्चों, यानी कि 18 गुणे 18 गुणे 18, कितना हो जाएगा 5832, 5832 हो जाएगा। उसके बाद में 19 की बात करेंगे, तो 19 का हो जाएगा हमारा 6859, 6800, यानी 6859। उसके बाद में बात करेंगे हम लास्ट यानी कि 20 की। तो 20 का क्यूब हो जाएगा, यानी 20 गुणे 20 गुणे 20। जैसा कि हमने यहाँ पर 10 गुणे 10 गुणे 10 लिखा था, तो हमने यहाँ पर 1 को वैसे ही लिख लिया। उसके बाद में यहाँ पर कितने जीरो हैं गिना, 1 2 3 3 जीरो हैं, तो हमने यहाँ पर 3 जीरो कर दिया। अब वही कंडीशन हम इसमें भी करेंगे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर 20 का 8, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा।
इसका हमने गुणा करा लिया है। अब हम 0 का गुणा कराएंगे तो गुणा नहीं होता है बच्चों, ये क्या होता है वैसे ही हम उसे उतार देंगे। कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, तो लास्ट में लिख देंगे 1 2 3, यानी कि 8000। 20 का हो जाएगा हमारा बच्चों 8000 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि घनमूल। घनमूल यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसे क्यूब। तो बच्चों ये हो गया 1 से 30 तक का घनमूल।